आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि अब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी परीक्षा पास करने वालों की वैधता अब 2011 से पूर्व व्यापी प्रभाव से 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक पोस्ट साझा करते हुए ये जानकारी दी और कहा कि संबंधित राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र उन उम्मीदवारों को पुनः मान्य नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। तीसरे दिन आवाजाही के लिए सुचारू हुआ बद्रीनाथ राजमार्ग नरकोटा के समीप बारिश से ध्वस्त हुआ था। बड़ी मशक्कत के बाद निर्माणदायी कंपनी ने सुचारू किया मार्ग। नशे के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस का सख्त रुख लगातार जारी। 3.36 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। भाद्राबाद टोल प्लाजा पर नाराज किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड में जहां कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, तो वहीं प्रदेश में एक्टिव केस भी तेजी से कम हो रहे हैं। 1003 नए मामलों के साथ प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 25,366 रह गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,31,478 केस मिले हैं। इसमें 2,93,768 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 88.62% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,535 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.97% है। वहीं यदि वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी तक प्रदेश में 6,84,978 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। इसके अलावा 18+ वाले 2,78,511 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। प्रदेश में बुधवार को 12,224 लोगों को वैक्सीन लगी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा का समय और सवालों की संख्या घटाने की कवायद तेज कर दी है। जल्द ही आयोग इस पर फैसला लेने जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इसके तहत परीक्षा का समय 2 घंटे से घटकर 1.5 घंटे करने और सवालों की संख्या 100 से घटाकर 80 करने पर विचार किया जा रहा है। इस दिशा में जल्द ही फैसला होने जा रहा है। ऐसे करने पर एक दिन में परीक्षाओं की 3 पालियां आसानी से हो जाएगी और भर्तियों की गाड़ी दोबारा दौड़नी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 18+ उम्र के लोगों के लिए सरकार के पास अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि 9 जून को वैक्सीन देहरादून पहुंचेगी, जिसके बाद 18+ को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। जहां एक ओर सरकार के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों की ओर से वैक्सीन के लिए ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन लगवा चुके लोगों का कहना है कि उनसे 1100 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि इसका रेट 900 रुपए है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पहाड़ी जनपदों पर सुविधाओं को जुटाने में नाकाम रहा है। यह बात समय समय पर तमाम तस्वीरों और पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जुबान से सुनाई देती है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी अव्यवस्थाओं की कमी फिर महसूस हुई। खुद कैबिनेट मंत्री विशुन सिंह चुफाल ने यह भी माना है कि कोरोना टेस्ट के लिए RT-PCR की पहाड़ी जनपद में कोई व्यवस्था नहीं है। पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे जनपदों से हल्द्वानी या हरिद्वार तक टेस्ट के सैंपल भेजे जाते हैं, जिसमें कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान संक्रमण ऐसे लोगों से बाकी लोगों में भी फैल सकता है। विशन सिंह चुफाल कहते हैं कि पहाड़ों में जिला मुख्यालय के अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। इस बार चिकित्सकों और स्टाफ की नियुक्ति हो पाई है, लेकिन सिटी स्कैन जैसी मशीनें आज तक अस्पतालों में नहीं है। हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रथम चरण में अंतिम सेमेस्टर की क्लास शुरू हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे अन्य सेमेस्टर में भी क्लास शुरू हो जाएंगी। बता दें कि इसको लेकर छात्र संगठन लगातार मुखर रहा है, तब जाकर विश्वविद्यालय ने आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर से लगभग 4,600 NHM संविदा कर्मचारी 6 जून तक सामूहिक होम आइसोलेशन में चले गए हैं। प्रदेश के हर नागरिक को पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री दाल योजना के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में दालें भी उपभोक्ताओं को दी जाती हैं। लेकिन देहरादून के कुछ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में लोगों को एक्सपायरी दाल बेचने का मामला सामने आया है। एक्सपायरी दाल बेचने की इसकी शिकायत जब खाद्य आपूर्ति विभाग तक पहुंची, तो अधिकारियों ने आनन फानन में एक्सपायरी दालों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके साथ ही डीलरों से स्टॉक की जानकारी भी मांगी जा रही है। कोविड के इस काल में वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार लगातार पहाड़ी इलाकों में कोरोना राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज हेलीकॉप्टर के माध्यम से उमेश कुमार, रेड FM की टीम और जुबिन नौटियाल धारचूला पहुंचे।
जहां स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं से मुलाकात कर उन्होंने दुर्गम इलाकों के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर, पैरासीटामोल, मास्क आदि राहत सामग्री सौंपी। साथ ही गरीब परिवारों तक राशन किट पहुंचाने का काम भी लगातार कर रहे हैं। अलकनंदा पर निर्माणाधीन विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणदायी कंपनी THDC ने परियोजना में पिछले कई सालों से कार्यरत उपनल कर्मियों को अनुबंध समाप्त होने पर फिलहाल बाहर कर दिया है, जिसमें लगभग 106 कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। कंपनी के उप महाप्रबंधक SK शर्मा ने उपनल के उप महाप्रबंधक कर्नल मनोज रावत को भेजे पत्र में कहा कि THDC और उपनल के मध्य कर्मियों की नियुक्ति को लेकर हुआ अनुबंध 31 मई को समाप्त हो गया है। 1 जून से नया अनुबंध किया जा रहा है, लिहाजा उपनल से नियुक्त कर्मी अब नए अनुबंध तक कार्यस्थल में नहीं आ सकते हैं। उत्तराखंड में कम संक्रमित वाले इलाकों में बाजार खोलने की तैयारी है, लेकिन ये निर्णय प्रदेश सरकार जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही लेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक वे गुरुवार को एक बार फिर जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। उत्तराखंड की बेटियां भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन खेल दिखा रही है। इस बार इंग्लैंड दौरे के लिए उत्तराखंड की एकता बिष्ट और स्नेहा राणा को टीम में जगह मिली है। बता दें कि स्नेहा राणा की टीम में 5 साल के बाद वापसी हुई है। इस मौके पर उन्होंने अपने माता पिता के लिए भावुक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर डाला है। क्रिकेट के मैदान में बेहतर प्रदर्शन करने वाली देहरादून निवासी स्नेहा राणा की कहानी संघर्षों के बीच से होकर निकली है। 18 फरवरी 1994 को स्नेहा राणा का जन्म देहरादून में हुआ। स्नेहा की कहानी में टीम इंडिया से जुड़ने से पहले का संघर्ष तो है, लेकिन उससे भी बड़ा संघर्ष रहा। 5 साल तक इंडियन जर्सी से वो दूर रही। अब उनकी वापसी पर खुशी का माहौल है। प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में स्थित कई 100 साल पुराना चाम का पेड़ कल आधा टूट गया। कल दोपहर लगभग 2 बजे के करीब सबसे पुराना चाम का हिस्सा उखड़ के टूट गया। गनीमत रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। नगर पालिका गौचर द्वारा बाजार में भीड़ बढ़ने के समय पर यानी पीक हार्स में आवाजाही कर रहे लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्य बाजार में सैनिटाइजर लिए पर्यावरण मित्र दिखेंगे, जो कि राह चलते लोगों को सैनिटाइजर के लिए पूछेंगे। चारधाम यात्रा का पुराना पैदल मार्ग अब पूरी तरह उपेक्षित है। जिस दौर में मोटर मार्ग नहीं थे, तब यात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, बूढ़ा केदार, पवाली, कांडा होते हुए त्रियोगी, नारायण, गौरीकुंड और केदारनाथ तक पहुंचते थे। अब ये मार्ग पूरी तरह से सुनसान है, लेकिन पैदल यात्रा करने के शौकीन लोग आज भी इस मार्ग से यात्रा करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये इलाका पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकारों की नजर अभी यहाँ नहीं पड़ी है। नीचे तिलवाड़ा होके, गंसाली होके, वहाँ से ये चिरवटे होके रोड निकल गई। और नहीं, पहले जो था ये रास्ता यही था। लेकिन सज्जन भाई नज़दीक तो मुझे यही लगता है। नज़दीक है ये यहाँ से पवाली से ज़्यादा से ज़्यादा 45 किलोमीटर है केदारनाथ पैदल का। एक दिन में मैं तो एक दिन में यहाँ से केदारनाथ गए, केदारनाथ से वापस गौरीकुंड आया, सोनप्रयाग गौरीकुंड शाम को वापस आए। यहाँ से पवाली से उठ के केदारनाथ से फिर वापस रिटर्न या सोनप्रयाग गौरीकुंड आए रात को। अच्छा, आपको लगता है कि अगर यहाँ रोड बन जाए तो ये सबसे नज़दीकी रास्ता हो? सबसे ये जो है कम से कम 250-300 किलोमीटर का फ़र्क है यहाँ से वो उत्तरकाशी से। जब तक यात्री वहाँ जाता है, तिलवाड़ा चिरवटे जाता है, तब तक यहाँ से त्रिजुग नारायण निकलता है। अगर जो रोड बन जाए तो यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर है रोड। अब ये मैंने बहुत ट्रैक किए हुए हैं, उत्तरकाशी से लेके और हमारे जितने भी अगल बगल जितने भी ट्रैक पड़ते हैं सारे किए हुए हैं, बट इससे मतलब ब्यूटीफुल जगह देखी नहीं लाइफ में। मेरा ये पहला टाइम है, इन सब का भी पहला टाइम है, बट जो यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस है वो हम बता नहीं सकते, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। जो यहाँ की खूबसूरती है, बिल्कुल जन्नत है, जन्नत। अगर आप अभी का टाइम लगा लो, आप जो मई का महीना चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, दिल्ली या बाकी जगह आप चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ या उत्तराखंड में, तो काफ़ी गर्मी है और यहाँ पे अभी टेम्परेचर जो है माइनस में है। तो मतलब खुद आप लगा पाओगे कि ये जन्नत ही है। बना दिया है और क्योंकि ये पिछले साल ही शुरुआत किया था, हम आगे कोशिश करेंगे कि भी इस साल और आगे साल भी ये इसको जारी रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे पवानी कटा है वो काफ़ी लोग जाते हुए वहाँ, और पिछले 1-2 साल से कोविड के कारण से गुज्जर का उनका पैसा नहीं आ रहा है, पर आगे जो है ये प्रेशर बने रह सकता है वहाँ। तो इसीलिए हमारा नज़र उसमें बने हुए हैं और आगे ये ट्रीटमेंट जो अभी पिछले साल चालू किया था उसको और एक्सपांड करेंगे। बिरौली कर्णप्रयाग के मूल निवासी और दिल्ली में अपना व्यवसाय करने वाले
कुलादन पंत के सुपुत्र राजेश पंत ने अपने साथियों के साथ पौड़ी निवासी अनिल रावत और मनमोहन खत्री के साथ मिलकर इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाई हैं, जिसके तहत उन्होंने उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 200 कोरोना किट और ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाई। श्री राजेश पंत जी, अनिल रावत जी और मनमोहन खत्री जी द्वारा पहाड़ के लिए किया जाने वाला यह प्रयास बहुत सराहनीय है। इस तरह से अब सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में इस कोरोना काल की महामारी के वक्त में दवाएं, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ज़रूरी सामान पहुंचाएं। इससे सरकार को भी मदद होगी और लोगों को बहुत इससे सुविधाएं होंगी। मैं पूरे कर्णप्रयाग क्षेत्र, चमोली क्षेत्र की तरफ से श्री राजेश पंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष सहयोग के लिए नितिन सारस्वत, उदित मैनवाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्तरकाशी जनपद के चिन्याली सौड़ तहसील के अंतर्गत कुमराड़ा गांव में गदेरा का जलस्तर बढ़ गया और एक बार फिर यह गदेरा उफान में आने लगा, जिससे कि एक बार फिर गांव वालों की मुसीबत बढ़ने के साथ गांव में अफरा तफरी मच गई। जलस्तर बढ़ने की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई। आपको बता दें कि कुमराड़ा गांव में कुछ दिन पहले ही तेज बारिश होने के साथ बादल भी फटा था। कोरोना संक्रमित व्यक्ति से जहां निजी रिश्तेदार भी दूरी बनाए हुए हैं, वहीं उत्तराखंड पुलिस विभाग उत्तरकाशी के गेवला चौकी में एक फरिश्ता ऐसा भी है जो लालपुर निवासी रुकम सिंह के लिए संजीवनी लेकर आया, जिसके फलस्वरूप लालपुर का यह युवक संक्रमण से मुक्त होकर आज अपनी ड्यूटी कर रहा है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा द्वारा जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारियों को नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के प्रति अभियान चलाकर नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया था, जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक भटकोट अनुज के पर्यवेक्षण में गठित टीम में एसओ प्रदीप तोमर के नेतृत्व में नौगांव पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों के प्रति चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति वीरेंद्र को नौगांव के पास सड़क मार्ग पर 3.36 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरकाशी के द्वारा जब से आए हैं तो उनके द्वारा नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में हमें निर्देश प्राप्त थे कि भाई जो भी नशे के सौदागर हैं इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और धरपकड़ अभियान चलाया जाए। इसी चक्कर जो इसके क्रम में हमारे पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय भटकोट हैं, उनके द्वारा भी हमें पर्यवेक्षण में जो है टीम गठित की गई है, तो हम लोग धरपकड़ अभियान चलाए हुए हैं। इसी क्रम में कल नौगांव चौकी इंचार्ज साहिल वशिष्ठ हैं, उनको सूचना प्राप्त हुई कि देहरादून की तरफ से एक व्यक्ति जो है नशे का सामान लेके जो है आ रहा है। तो इस सूचना पर उनके द्वारा जो है ये सौली नौगांव के पास एक व्यक्ति को ये वीरेंद्र पुत्र भरत सिंह है, निवासी बसराली है, इनको पकड़ा गया। तो इसके कब्जे से 3.36 ग्राम करीब स्मैक बरामद हुई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को एक पत्र प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने 2001-2 में भर्ती पुलिसकर्मियों के वेतन संबंधी विसंगतियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के पश्चात पुलिस विभाग में 16 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर पुलिस आरक्षकों को 4600 रुपए ग्रेड पे दिया जाता रहा है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से पहले पूर्ववर्ती सरकार द्वारा NACPS 2017 के आधार पर 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर 4600 ग्रेड पे दिए जाने का आदेश दिया गया था। पूर्व के पुलिसकर्मियों को यह ग्रेड पे यथावत दिया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में 2001 में भर्ती पुलिसकर्मियों को गत वर्ष अक्टूबर में 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर भी 4600 रुपए के बजाय 2800 रुपए ग्रेड पे दिया जा रहा है। ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने आग्रह किया है कि पुलिसकर्मियों के वेतन संबंधी इस विसंगतियों को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दें। धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने जब निरीक्षण किया तो सामने आया कि स्वास्थ्य केंद्र में यूज किए ग्लव्स भेजे गए हैं। इसके साथ ही धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सिरिंज भेजी गई थी वो भी घटिया क्वालिटी की है, जो इंजेक्शन लगाने के दौरान ही टूट गई। इस मामले को पिथौरागढ़ जिलाधिकारी ने बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल CMO को कंपनी के साथ ही सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।